नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की, जहां जूनियर डॉक्टरों का मुरादाबाद से आए मरीज के तीमारदारों के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, और जहां महावीरगंज में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा हनुमान जी का जन्म उत्सव। साथ ही चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जहां वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने राज्य सरकार द्वारा एमएलसी बनाए जाने के बाद वाइस चांसलर पद से दिया इस्तीफा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद से मरीज को लेकर उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे तीमारदारों के साथ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मुरादाबाद से उपचार कराने मरीज के साथ आए तीमारदारों के साथ जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद मारपीट की गई। मामले की जानकारी जब उत्तर प्रदेश के भारतीय युवा कांग्रेस के नेता राजा उर्फ राजा भैया को हुई, तो उन्होंने मरीज के तीमारदारों के साथ की गई इस घटना की घोर निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर धरना दिए जाने की चेतावनी दे डाली। जिसके बाद कांग्रेस नेता मेडिकल कॉलेज पहुंचे, मृतक मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं मृतक मरीज के परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने 200 रुपये देकर वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लिया, जहां डॉक्टरों ने उनके मरीज का स्ट्रेचर पर ही लेटे हुए इलाज किया। साथ ही कहा कि मेडिकल कॉलेज में 200 रुपये लेकर मरीज की मौत होने पर वार्ड बॉय द्वारा स्ट्रेचर दिया जाता है, जबकि जो मरीज सीरियस हालत में होते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर नहीं दिया जाता है। किस तरीके से यहाँ पर आपके साथ घटना हुई है? यहाँ पे मेरे साथ सबसे पहली बात तो मिसबिहेव बहुत हुआ है। किस तरीके? मैं जो सीखने वाले बच्चे हैं, नर्स वगैरह हैं, मैंने उनको सिस्टर बोला तो वो मुझसे बोलती तुझे तमीज़ है बोलने का? मैं सिस्टर नहीं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। तो मैंने कहा सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप डॉक्टर हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बच्ची से कि सिस्टर किसको कहते हैं, मैं उनको क्या बोलता? आपसे ही पूछूँ, आप बताइए क्या बोलना चाहिए था मुझको? क्या कहा उन्होंने कहा तू कम बोल और ये पर्चा ले जा। मैंने जो जैसे डॉक्टर आदेश कर रहे थे मैं उसका पालन कर रहा था। एक डॉक्टर मुझसे बोला इस साले को अंदर नहीं जाने देना। बाकी जो मरीजों के गार्जियंस हैं वो इस बात के साक्षात गवाह हैं, और कोई भी गवाह ना हो तो सीसीटीवी फुटेज गवाह हैं, ये निकलवा लें ये लोग। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम अपने पेशेंट को घर ले जाना चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो, और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन डॉक्टर थे? कोई डॉक्टर शिवम नाम है एक का नाम पहचान पाया हूँ, शिवम। वो सबके नाम गिना देंगे जिसने खास करके शिवम के नाम में करा रहा हूँ। डॉक्टर शिवम आपने लिखित में तहरीर दी है उसमें कुछ? एसएचओ को दी है और सीएमओ साहब को अवगत भी करा दिया है। अच्छा। अब मैं भी एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं भी एक एनजीओ चला रहा हूँ, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक ग्रुप जो है वो मेरा ही है, यूट्यूब पे भी पड़ा है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ, आप अपनी शिकायत के बारे में बताइए, किस तरीके आपकी शिकायत है, आपने किस तरह हंगामा किया है? मैंने हंगामा नहीं किया है, हंगामा नहीं करना हमारा काम है। हम अपने पेशेंट को दिखाना है, ना कि हंगामा करने। मगर हमारे साथ जो बदतमीजी हुई है वो ये जवाब दे दें कि इस बदतमीजी का मतलब क्या होता है। वो मुझे अपने वो दिखा दें कितने क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर और नर्स सब भी बदतमीज कर रहे थे। 200 रुपये लेके यहाँ के कुछ वार्ड बॉय वगैरह स्ट्रेचर जो डेथ हो जाती है उनको देते हैं, और जो सीरियस है उनको स्ट्रेचर नहीं देते। मैंने स्ट्रेचर पे ही उसका ट्रीटमेंट कराया है, और मैंने मना किया। यहाँ पे कोई चीज़ लगा रहे थे, मैंने कि एनजीओ बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, यहाँ मत लगाइए। दोनों हाथों में जब ड्रिप लग गई है तो क्या ज़रूरत है इसे लगाने की यहाँ पर? तो क्या बोले नहीं आप जानते हो हम जानते हैं। और फिर जब सब चीज़ सही चल रही है, पल्स भी सही है और ऑक्सीजन लेवल भी सही है और क्या चीज़ सब चीज़ सही है, तो उसे पुशिंग करने की क्या जरूरत है? उसके हार्ट को टेबल पे चढ़कर बहुत जोर जोर से दबाने की। एक घूसा मार दूंगा मैं सही आदमी के, अगर लगा लीजिए अगर बच जाए तो पुशिंग के तरीके से किया जाना चाहिए। सही थी मरीज के साथ, दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, हमने मुरादाबाद में इसका ऑपरेशन कराया था, उसका पसाना बंद नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया आप हार्ट सेंटर को रेफर कर दिया। हमें हार्ट सेंटर यही सही लगा तो हम यहाँ भी आए। हम शनिवार को आए थे, पिछले शनिवार को, तो यहाँ पे दवाई दे दी गई, फर्स्ट एड दी, और बोले आप जो है ट्यूसडे में दिखाइए। तो हमने ट्यूसडे के लिए यहाँ पे आके भाई मेरे दिखाया, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, एडमिट करना पड़ेगा। मैं कर लीजिए साहब, हम तो जैसे आप कहोगे। तो एडमिट करके वो ट्रीटमेंट, पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट क्या दिया, सब चीज़ सही थी, मगर आज एकदम अचानक ही सीरियस हो गया। इमरजेंसी में मारपीट का मामला आया है? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई। क्या मामला सर? एक पेशेंट थे, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के थे, बहुत समय से बीमार थे, मुरादाबाद से यहाँ लाए थे।
पल्स बीपी वगैरह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने यहाँ कोशिश की रिवाइव करने की, सेंट्रल लाइन वगैरह सब डाली, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं बच पाए। फिस्टुला भी बना हुआ था, क्रॉनिक यंग पेशेंट थे, तो थोड़ा सा एक इमोशनल बस्ट था उनके साथ वालों पर। तो उन्होंने जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी हमने उनसे लिख के ले लिया कंप्लेंट, उस पर MS साहब के लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, उस पर इंक्वायरी हो। क्या किसी की दाढ़ी वाड़ी पकड़ने का मामला सामने आ किसी मरीज के तीमारदार के साथ नहीं डॉक्टर के द्वारा? नहीं, वो तो खुद ही मना कर गए। पहले जो साहब बोल रहे थे कि मेरे मुझसे ये कहा वो कहा, वो तो खुद ही डिनाई कर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले गार्ड के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गार्ड को आप पहचानिए, बोले नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 अप्रैल गुरुवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जी मंदिर महावीरगंज में श्री हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी श्री हनुमान मंदिर के महंत अजय कुमार शुक्ला ने देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को प्रातः बेला में श्री हनुमान जी का अभिषेक प्रातः 7 बजे, धोला अंगार प्रातः 8 बजे, सभी देवी देवताओं का आवाहन एवं आगमन प्रातः 9 बजे से सर्व दुख निवारण हवन यज्ञ होगा। साथ ही 6:30 बजे से फूल बंगला एवं भव्य दर्शन, शाम 7:30 बजे से महाआरती और महाआरती के उपरांत प्रसाद वितरण व हनुमान जी की परिक्रमा होगी। साथ ही साथ भक्तों के लिए अलौकिक झांकियों के साथ भव्य भजन संध्या का भी आयोजन होगा। मेरा नाम संदीप बैटरी है, मेरा इन्वर्टर बैटरी मोबाइल का व्यवसाय है। मैं काफ़ी समय से बाबा के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। जनप्रतिनिधियों के बारे में अगर कहा जाए तो चुनाव के समय इसकी मंदिर की मान्यता काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी जीत सुनिश्चित हुई है और उसने जीत हासिल करी है। और यह बाज़ार में ही मान्यता पूरी होती है कि जो यहाँ पर अपनी अरदास लेके आता है, एक फरमाइश लेके आता है, बाबा उसकी पूरी करते हैं मनोकामना को, और मनोकामना पूरी करने के बाद में बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जय श्री राम। लक्ष्मी प्रसवार पर रखी गई 6 अप्रैल दिन गुरुवार की श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव, उसी को लक्ष्मी प्रसवार का हमने बुलाई गया। उसके कार्यक्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक होगा सुबह प्रातःकालीन। इसके बाद चोला है, चोला चढ़ेगा, श्रृंगार होगा। इसके बाद आरती होगी। आरती के उपरांत पूजन है। पूजन के तहत सभी देवताओं का आवाहन करते हुए आगमन होगा। आगमन के बाद श्री हनुमान जी महाराज का अनुष्ठान यज्ञ, जो सर्व दुख निवारण यज्ञ कहा जाता है, सभी कष्टों को दूर करेगा। उसके पश्चात ब्राह्मणों का भोजन कराया जाएगा। हमारे कुछ ब्राह्मण होते हैं, उनका ब्राह्मणों का भोजन होगा। भोजन के पश्चात प्रसादी का वितरण किया जाएगा, जो 5 कुंटल आटे की पूड़ियों के साथ। जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक इसका आयोजन चलता है। शाम को 6 बजे से भव्य फूल बंगला के दर्शन होंगे, जो श्री हनुमान जी महाराज के से अंदर से लेकर के बाहर तक मथुरा और अयोध्या के कारीगरों के द्वारा। इसके उपरांत उसके आपकी भजन संध्या है, जो परिक्रमा के साथ में अच्छी धुन भजन के साथ परिक्रमा चलती है, और प्रसाद का वितरण और महाआरती का आयोजन। इसमें जो गायक आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे गायक हैं, मथुरा से भी हैं और आपके कानपुर के भी हैं, अयोध्या से भी। इस तरह का कार्यक्रम हर साल किया जाता है? हर वर्ष होता है। कितना पुराना मंदिर है? ये करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है, 150 वर्ष पुराना। जो मूर्ति सामने आपकी बाबा की, ये स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। बाजार के लोगों के लिए क्या बेहतर लगता है? बाजार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ के जितने बाजार के हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, बगैर दर्शन के दुकान अपने प्रतिष्ठान नहीं खोलते हैं। सर्वप्रथम बाबा के दर्शन करते हैं, इसके बाद अपना अपना प्रतिष्ठान खोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? ये क्या है? 1 दिवसीय है, क्योंकि बाजार व्यस्त है हमारा, तो 1 दिन का ही कार्यक्रम सुबह से रात तक रखते हैं। 12 बजे तक करीब चलता है, व्यस्त बाजार होने के कारण। हनुमान बाबा की, मेरा नाम पवन किराना, महावीरगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ की बाबा की इतनी आशीर्वाद है, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे सभा हुई है इनके प्रांगण में नीचे, और दर्शन हुए हैं महाआरती के, और उसकी हमेशा जीत हुई है।
मैंने मेरे देखा हुआ है माननीय शीला गौतम जी कई दफ़े जीती, सब हर दफ़े दर्शन हुए। एक दफ़े लुढ़कती पुढ़कती आई थी यहाँ, उनको दर्शन हुए, जीती। और एक दफ़े वो दोपहर को आई थी, पट बंद थे, हारी थी। आशुतोष भाष ने 2 दफ़े आए थे, एक दफ़े सिक्के से भी तोला गया था, और एक दफ़े जब विधायक के इलेक्शन लड़े थे तो दोपहर को गए थे, बाबा के दर्शन नहीं हुए थे, हारे थे। ऐसे ही राजीव अग्रवाल जी मेयर पद के लिए खड़े हुए थे, उनको खुद पता थी कि मुझे दर्शन को जाना है, और उनके कार्यक्रम ऐसे लगे हुए थे जो कि उनको दर्शन नहीं हो पाए और वो हारे। अब उनकी इतनी भावना है इस मंदिर के प्रति, हर मंगलवार को आते हैं, और जब उनका मन पिछलता है जब भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। इसमें पार्टी से बाबा को कोई मतलब नहीं है। विवेक बंसल जी की भी सभा हुई थी यहाँ पर, विवेक बंसल जी को भी दर्शन हुए थे, यहाँ आरती महाआरती में शामिल हुए थे और उनकी जीत हुई। जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, नम्मान जी जितनी दफ़े यहाँ विधायक रहे उतनी दफ़े उनने दर्शन करे और जीते, एक दफ़े नहीं हुए और वो हारे। ये उनके परिवार वालों को भी पता है, सबको पता है। ये बाबा का यहाँ का चमत्कार है, जिसने दर्शन कर लिए, और यहाँ के बाजार के भी सब पे भगवान की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, सब खूब मस्त है यहाँ के। जय श्री राम। जब तक बाबा के दर्शन ना हो तब तक वो जीत निश्चित नहीं होती। आपका नाम? मैं विशाल भगत, सेवादार, हनुमान जी मंदिर। मेरा भैरवगंज बाज़ार में स्थित व्यापार भी है, और मैंने जब से होश संभाला है मैं निरंतर बाबा के दर्शन को आता हूँ। और जैसा कि पंडित जी ने भी इस पर मोहर लगाई है, बिना दर्शन किए कोई भी दुकानदार या यहाँ का निवासी वंचित नहीं रहता, निरंतर दर्शन करता है। ये मंदिर अंग्रेज़ों के ज़माने का मंदिर है। इसको लोगों ने ऐसे ही भव्य नहीं बनाया, इसकी मान्यता है, सिद्धपीठ है ये। किस तरह की मान्यता है? यहाँ जो आया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। पहले तो अब इसको धारणा अगर जो बना लेता है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण, बिना मकसद के कोई, बिना उसके अगर पात्रता हंसी की पात्रता से आएगा तो उसका कभी कल्याण होगा नहीं। ये एक मान्यता है। और आने वाला जो समय, जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी धर्म की ओर हमारी अग्रसर हो रही है, और हम यही संदेश देंगे, प्रभु के चरणों में अपना शीश रखें, वो आपका कल्याण करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 12वां जन्मोत्सव मंत्रा गेस्ट हाउस गूलर रोड पर अशोक मामा के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री बालाजी दरबार की स्थापना प्रातः 10 बजे की गई। इसमें श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज महाराज की अर्जी लगाई गई। शाम 7 बजे से हनुमत यज्ञ आचार्य श्री लवकुश शास्त्री एवं श्री अशोक मामा के द्वारा किया गया। शाम 6 बजे से फूल बंगला एवं बालाजी महाराज खाटे वाले बाबा की गुणगान एवं भजन गुड्डू पांडे, अमर सादिक आदि सेवकों के द्वारा किया गया। साथ ही रात 9:30 बजे 501 दीपकों की महाआरती भी की गई। श्री बालाजी दरबार अशोक नगर अलीगढ़ का 12वां हनुमान जन्मोत्सव है। ये प्रातः 10 बजे दरबार की 10:30 बजे से बाबा की, भैरव जी महाराज की, प्रेतराज सरकार की अर्जी लगी। वो सिलसिला 3:30 बजे तक चला। 4 बजे से बाबा का हवन हुआ, हनुमत यज्ञ हुआ, सर्व मनोकामना, सब संकट निवारण। 5:30 बजे दरबार के और फूल बंगला के दर्शन हुए। 6 बजे से बाबा का गुणगान यथावत कैसे चल रहा है। 10 बजे 501 दीपों की आरती होगी, उसके बाद प्रसादी होगी। ये कार्यक्रम 12 वर्ष से हम लगातार करते आ रहे हैं। पहले कोरोना से पहले हम प्रभात फेरी निकालते थे सुबह और शाम को ये कार्यक्रम होता था। उसमें अर्जियाँ नहीं लगा करते थे, तो कोरोना काल से वो प्रभात फेरी नहीं निकाली है, तो अर्जियों का कार्यक्रम सुबह करते हैं। अर्जियों में 450 अर्जी भक्तों ने लगाई है बाबा के चरणों में, अपनी मनोकामना, अपने संकट के निवारण के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये प्रक्रिया है इस कार्यक्रम की।
बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, जो बड़ी दूर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है लोकल ही जुड़े हुए हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और सारे शहर के भक्त खड़े हैं। आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अशोकनगर या मित्रनगर या रघुपुरी का भक्त है, सारे शहर के भक्त हैं। सिविल लाइन के भी, शास्त्री गेट के भी, आगरा रोड के भी, मथुरा रोड के भी, सारे आगे बेटा जरा। ये प्रक्रिया है इस कार्यक्रम की। लोग भक्त जो है अपने भाव से आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा के चौड़ों में दरखास्त लगाते हैं। बाबा उनकी सभी महिला पुरुषों से मेरा करबद्ध निवेदन है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम से टीम शिवाजी द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न मुख्य बाजारों सराय हकीम, रेलवे रोड, महावीरगंज, कटरा, कवरीगंज, दिल्ली गेट व गूलर रोड से होकर निकाली गई, जिसमें कि भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में वीर शिवाजी के स्वरूप की झांकी व भगवान राम जी की पालकी रही। वहीं शोभा यात्रा में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया। इस दौरान शगुन वाशने, विशाल गुप्ता, संभ्रांत वाशने, राकेश सहाय, नीरज वाशने, अभय हिंदुस्तानी, प्रथम सिंह, कार्तिक शर्मा के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ स्नातक विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह व मानव महाजन ने किया। जय शर्मा, किस तरह शोभा यात्रा निकाली, क्या कहेंगे? आज टीम शिवाजी की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिवाजी का स्वरूप, माँ काली का स्वरूप और भगवान श्री राम की पालकी भी निकाली गई। मैं धन्यवाद देता हूँ इस टीम के अध्यक्ष ऋतिक जी को, जिन्होंने इतनी शानदार शोभा यात्रा निकाली और ऐसी शोभा यात्राओं में शामिल हुआ। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे? आज टीम शिवाजी के नेतृत्व में शोभा यात्रा नीलकंठ बगीची और अन्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बयानों में निकाली गई। इसके संयोजक भाई शिवाजी ने किया। आगे भी इस कार्यक्रमों को, ऐसे कार्यक्रमों को, धार्मिक कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का प्रचार काम करते रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक निकाली है ये शोभा यात्रा? कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? नीलकंठ बगीची शहर के मुख्य बाजारों में, रेलवे रोड, दिल्ली गेट, कवरीगंज, कटरा रोड से आएगी और विभिन्न मुख्य बाजारों से निकाली गई। क्या नाम है, किस तरह शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे? मेरा नाम ऋतिक शिवाजी है। टीम शिवाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के उत्सव पर। उसके आगे हमारी भव्य काली माँ का स्वरूप, छत्रपति शिवाजी का स्वरूप और रामचंद्र जी की पालकी निकाली गई। कहाँ से होते हुए आए हैं, क्या कहेंगे? ये नीलकंठ बगीची राजपुरी से निकालते हुए सराय रोड, डबला रोड से रेलवे रोड होते हुए महावीरगंज चौराया, उसके बाद मूछवाले हनुमान जी से छपेटी, कटरा, दिल्ली गेट, गूलर रोड से वापसी समापन भी नीलकंठ बगीची। देखिए, विगत करीब 60-70 साल से ये दुर्गे महारानी मंदिर समिति के तत्वाधान कन्वरीगंज से ये विशाल शोभा यात्रा निकल रही है और जिसमें हमारे सभी भक्तजन, मंदिर समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता ढंग से इस शोभा यात्रा को निकलवाते हैं और जिसमें भिन्न भिन्न झांकियाँ होती हैं, सब लोग शामिल होते हैं। आज उन लोगों का सम्मान समारोह है जो इस शोभा यात्रा में तन मन धन से सहयोग करके और इस मेले को सफल बनाते हैं, शोभा यात्रा को सफल बनाते हैं। सभी संगठन थे, सब संगठनों ने इसमें भाग लिया, कोई ऐसा संगठन नहीं बचा जिसने भाग लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को प्रदेश सरकार का एमएलसी पद के लिए नॉमिनेट कर राज्यपाल को सिफारिश करने पर एएमयू थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने तंज करते हुए कहा कि एएमयू वीसी की गरिमा के अनुसार नहीं है एमएलसी पद, लेकिन वर्तमान समय में किसी की भी गरिमा नहीं है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट राज्यसभा सांसद पर कबूल करने की गरिमा के विरुद्ध था, जब चीफ जस्टिस की ही गरिमा गिर गई तो उसके सामने वाइस चांसलर की गरिमा की क्या ही बात करें। बता दें कि एएमयू थियोलॉजी विभाग के सेवानिवृत्त पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एएमयू वीसी तारिक मंसूर का नाम एमएलसी के लिए नॉमिनेट करके राज्यपाल के लिए भेजा है तो वह राज्यपाल के यहाँ से कबूल ही हो जाएगा। प्रदेश सरकार की जो अधिकार में बड़े से बड़ा पद था वो उसने उन्हें दे दिया।
प्रदेश सरकार वीसी के कार्यकाल और कार्यशैली से संतुष्ट रही है। अब तक एएमयू से रिटायर हुए लोग राष्ट्रीय पद पर ही गए हैं, लेकिन जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट एमपी राज्यसभा का पद कबूल किया है, जब चीफ जस्टिस की ही गरिमा गिर गई तो वाइस चांसलर की गरिमा के बारे में क्या ही बात करें। एएमयू वीसी को जो पद मिला है, एमएलसी बनाया गया है, तो क्या कहना है इस पर? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तारिक मंसूर साहब को एमएलसी नॉमिनेट किया है और गवर्नर को सिफारिश भेजी है और बिलाखिर वो कबूल हो जाती है। आमतौर पर जब फैसला कैबिनेट का होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार बड़े से बड़ा ओहदा यही दे सकती थी जो उनके पास पावर था। इसके बाद फिर मिनिस्ट्री का होता है, वो बात की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि इनके पूरे दौर से मुतमईन रही है, खुश रही है और आपके राजू साहब से इनके ताल्लुकात मशहूर है यहाँ पर, तो इस एतबार से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तौर पर एक अपनी जो उनकी बड़ी से बड़ी चीज़ थी वो दी है उनको। तो क्या मानते हैं एएमयू किस नज़र से देखती है सर? देखिए, अब असल में आज तक जो लोग यहाँ से रिटायर हुए हैं वो कोई नेशनल ओहदे पर ज़्यादातर जाते रहे हैं, लेकिन जब से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक नॉमिनेटेड एमपी राज्यसभा कबूल किया है, तब से जब चीफ जस्टिस की गरिमा गिर गई है तो वाइस चांसलर की गरिमा की क्या बात करेंगे आप? चीफ जस्टिस ही एक मामूली सी उसके लिए कि अगर तुम हमारे हक़ में कर दो तो हम तुम्हें ये रिश्वत दे देंगे या वो कर देंगे। यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं आ रही कि रिश्वत मिली है या क्या हुआ है। पूरे कार्यकाल के बारे में और पूरे दौर के बारे में ये कहा गया है। तो अब गरिमा तो यहाँ किसी चीज़ की रही नहीं है, कोई वक़ार, कोई इज़्ज़त और कोई वो है डिग्निटी, वो तो बाकी नहीं रही है। लेकिन इससे पहले ज़्यादातर गवर्नर बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, इस तरह के बड़े बड़े ओहदे मिलते रहे हैं। बहरहाल हमारे यहाँ आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि ये गोया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि एक तरह से उनके ओहदे जो इस वक्त मौजूद है उससे थोड़ा कमतर दर्जे की चीज़ है। लेकिन बहरहाल इससे ये तो पता चल गया कि मौजूदा सरकार में उनकी अपनी एक हैसियत है, इमेज है, तो उसके एतबार से उनको ये दिया गया है। और पसमानदा मुसलमानों की तरफ आजकल तवज्जो है, हो सकता है उसी ख्याल से जो उन्होंने मजमून लिखा था द हिंदू में, और भी जगह छपा था वो, तो हो सकता है उसकी तरफ तवज्जो दे रही हो सरकार कि मुसलमानों को कुछ वोट को हम अपनी तरफ कर सकें। और उस नुक्ता नज़र से मुझे तो मालूम है नहीं कि पसमानदा है या नहीं है मुसलमानों में, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है, बाज़ लोग कहते हैं कि वो उस एतबार से अपने को सोचते हैं और गवर्नमेंट भी उनको उसी एतबार से नवाज रही है। एएमयू बिरादरी किस नज़र से देखती है सर? एएमयू बिरादरी में आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि ये एक तरह से उनकी शाया निशान नहीं है और इनको ज़रा एएमयू के वीसी को ज़रा और बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, बस ये आम राय है। लेकिन बहरहाल अब जो मिल गया है वो यूपी गवर्नमेंट के सबसे ऊंचे ओहदे पर है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं दे सकती किसी को, तो वो दिया गया है। बहरहाल अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को राज्य सरकार द्वारा बीते दिन एमएलसी बना दिया गया। वहीं राज्य सरकार द्वारा वाइस चांसलर को एमएलसी बनाए जाने के बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को एमएलसी बनाए जाने के बाद वह एएमयू के छात्रों में खुशी देखी जा रही है, तो कहीं छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट व टिप्पणी की जा रही है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीआरओ द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक्टिंग वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज होंगे। चांसलर द्वारा जो है वो किया गया है, इस्तीफा दिया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, जब वाइस चांसलर जब जाते हैं, जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि आपको मालूम है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने आज यहाँ पर जो वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर एक्टिंग प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे। और हम आपको बताते चलें कि इन अकॉर्डेंस टू विद द स्टैचू 27 स्टैचूज ऑफ द एएमयू यूनिवर्सिटी के तहत जो है, तो उसमें ये एज अ वाइस चांसलर अपनी ड्यूटी, जो हमारे प्रो वाइस चांसलर थे वो अपनी ड्यूटी एज अ वाइस चांसलर निर्वाह करेंगे जब तक कि हमारे नए वाइस चांसलर यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के में नया ऑफिस मतलब कि एज्यूम नहीं कर लेते। सर एएमयू वीसी ने फिर फाइनली इस्तीफा दे दिया है सर? जी हाँ, मतलब ये प्रोसीजर होता है
ये कोई मतलब कि वो चीज़ नहीं होता कि रिज़ाइन वैसा होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत ये चीज़ें होती हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में एक बच्चे के चोट लग गई, जिसके उपचार के लिए परिजन एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर के उपचार से बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां उसके उपचार से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिजनों ने बच्चे के शव को झोलाछाप डॉक्टर की दुकान के सामने रखा और हंगामा करते हुए कार्यवाही की मांग शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को कहा, जहां परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला हुआ बच्चे के साथ? मामला जो मम्मी ने बताया वो ये, मैं तो सिर्फ इंसाफ जी नहीं था। बच्चे का अगर किसी और बच्चे के साथ होता है ये नहीं होना चाहिए। भैया मैं तो गरीब हूँ, ये तो मालदार है, ये तो सब अपनी चलाएंगे, मैं तो गरीब। आसमान आवे मेरे। कहाँ रहती हैं? बिल्डिंग वाली गली में। क्या मामला हुआ है बच्चे के साथ जो है? सिर में गिरेगा, इसके थोड़ा सा चोट है सिर में जी। मैं लेकर आई पट्टी कराने को जी। पट्टी करा दी, उन्होंने दवाई दी है, 4 खुराक बना के दी, उसमें इतने सारे दवाइयाँ। तो मैंने घर लेके जाके एक दवाई का पुरिया में से 2 खुराक बना के 1 खुराक खिलाई। खिलाने के बाद में रात के 12-1 बजे बच्चे का मेरा पेट फूलेगा। दवा कहाँ से ली थी आपने? यहीं से। कौन सा मेडिकल स्टोर है ये? यही है, मुझे ना मालूम। MS सर्जिकल मेडिकल स्टोर। अब मुझे ना मालूम क्या नाम है। अब दवा खिलाने के बाद में लड़का का मेरा 12-1 बजे तक ना लैट्रिन करे ना पेशाब करे, उसके पेट फूलेगा। पेट फूल जाने के बाद में फिर मैंने कहीं हो सके ऐसे हो गया होगा दवाई फाई खा के, मैंने घर में हिंग फिंग लगाई, फिर वो दवाई का 1 खुराक ही मैंने वो भी खिला दी, मैं हो सके होगा। एक को जो दूसरी खुराक है ना, 1 में से 2 करी, 1 खिला दी, फिर 1 दूसरी खिलाई। खिलाने के बाद उसमें उससे और ज़्यादा होगा। फिर मैं आई लेके कल 10:30 बजे लेके आई यहाँ पे। 10:30 बजे आके यहाँ देखी, मैंने कहा डॉक्टर साहब तुमने कैसे दवाई दी, मेरे बच्चा ऐसे ऐसे हाल है कि तुम बच्चे लेके आती। फिर मैं घर भागी जाके लेके आई लौंडे को, लेके मैंने दिखाई तो यहाँ ना मिले, वो मिले घर पे। घर से मुझे अंदर ले गए, अंदर लेके मुझे कह रहे कि मेरी सबर खराब हो गई, तुम यहाँ ले आओ। मैं अंदर लेके पहुंची, उनकी बहू उनकी लड़का को देखा, पूरी दाने भर रहा, उसके बदन में कहीं रखने के लिए जगह ना है, एक दाने रखने को इतनी दाने भर रहा उसके बदन में। मैंने कही देखो डॉक्टर साहब इसको कोई दाने फाने खाना कि इसे खसरा और मोती झाला निकला, हाथ पकड़ के मैं खसरा मोती झाला अचानक थोड़ी निकला, तो बुखार आवे 4-6 दिन जब निकला, अचानक थोड़ी निकला। तो मुझसे बोले तुम वहाँ ले जाओ उन पे चंडोज बारे पे, तो मुझसे चला ना जा रहा, मेरा जानते मुझसे चला ना जा रहा। मैं घर गई, घर जाके इस लौंडे को फोन करके बुलाई, फिर मैं लौंडा आया घर आकर मैंने उसे थोड़ी सी फ्रूटी पिलाई। फ्रूटी पिलाने के बाद में तसल्ली पड़ गई, लौंडा ने लैट्रिन करा, पेशाब भी करा। अब क्या हुआ बच्चे के साथ? अब बच्चे भैया रात के 3 बजे से घबरा रहा, बेचैनी। फिर मैं रात के 3 बजे से भैया सब में लेकर भागे, किसी ने भर्ती नहीं। लड़का मेरा दम दिया जीवनगढ़ में, खत्म हो गया बच्चे जो? खत्म हो गया। अब आपने जो मेडिकल स्टोर पर जो क्या मामला है ये जो? इसी में दिखाई मैंने तो। अच्छा। और कहीं का एक दवाई। कोई पुलिस को सूचना वगैरह दी हुई है क्या? हाँ पुलिस तो ले गए आगे। आप कौन है बच्चे की? मैं दादी हूँ उसकी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।